जय सिया राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दिव्य भविष्यवाणी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आपको इस भाग में हम बताने जा रहे हैं कि आपके नाम जो राशि के अनुसार रखे जाते हैं, तो उन नक्षत्रों के अनुसार आपका जो स्वभाव होता है, नेचर जिसको कहते हैं ना, व्यक्तिगत नेचर, आपका अंतर से जो स्वभाव है, एक स्वभाव होता है जो हम दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन जो हमारा नैसर्गिक स्वभाव है वो मूलतः हमारे नक्षत्रों के द्वारा निर्धारित होता है। तो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपका पहले जब शुरुआत होता है तो अश्वनी नक्षत्र। अश्वनी नक्षत्र कैसे पता चलेगा? अगर आपके नाम चू, चे, लो, ला ये 4 अक्षर हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका जो जन्म नक्षत्र है वो अश्वनी है। और अश्वनी नक्षत्र के जो प्रथम 4 चरण हुए, इनका जो राशि स्वामी है वो मंगल और राशि जो है वो है मेष। तो आप समझ गए होंगे कि आप अगर अश्वनी नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो आपकी राशि मेष होगी। अब ये जो स्वभाव कहा जाता है, इनका वर्ण क्षत्रिय, वस्य चतुष्पाद, योनि अश्व, बैर महिष्य और राशि स्वामी मंगल, गण देव है और नाड़ी आदि कही जाती है। ये जब आप विवाह मिलापक आदि देखते हैं तो उनमें इन राशियों का सब चीज मिलाया जाता है, नक्षत्र आदि। अब अगर आपका अश्वनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपका स्वभाव कैसा होगा? देखिए, जातक या जातिका का स्वभाव में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, तो अभी पुरुष जातक वालों के हिसाब से बता रहे हैं। समझिए, अश्वनी नक्षत्र के जो जातक हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुझारू होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। ये एक अच्छे सैनिक की भांति अपने कार्य पे लग जाते हैं और जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तभी रुकते हैं। लेकिन अब कमी क्या है, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी करने लगते हैं, जल्दी से काम निपट जाए, जल्दबाजी हो जाए। और इनके स्वभाव में थोड़ी हताशा बड़ी जल्दी आ जाती है, निराशा बड़ी जल्दी आ जाती है। मतलब समझे, ये लोगों के कहने में आ जाते हैं, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो कहो ये खूब ज़्यादा मेहनत करने लगे। तुम ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो कहो आलसी बन जाएं। यानी ये जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं और जल्दी प्रोत्साहित हो जाते हैं। अब इनके कार्य व्यवहार तो बड़े सामाजिक होते हैं, लोगों को बड़ा समझा बुझा करके सब काम करने। जैसे इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये लोग जो हैं सामाजिक कार्यों में बड़ा मन लगा करके भाग लेते हैं। अगर आपका स्वभाव है तो आपने देखा होगा कि आपको बड़ा अच्छा लगता है 2-4 लोगों का कमेटी बने और काम हो, लेकिन अगर उसमें कहीं आपकी प्राथमिकता न दी गई आपको तो आप नाराज हो जाते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको अच्छा सा मार्गदर्शन न मिला तब भी आप नाराज हो जाते हैं, और मार्गदर्शन न मिलने पे तो आप बिगड़ जाएंगे। इसलिए ये लोग जो हैं किसी न किसी अनुशासन यानी नियम के अंतर्गत रहें तो विशेष उन्नति करते हैं। अब इनमें देखा गया है कि ये थोड़ा मन, जैसे बोलते नहीं है कि मन में इनकी कोई तारीफ करता रहे, प्रशंसा करता रहे, ये कमी है। शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और शुक्र की स्थिति देखी जाए तो ऐसे व्यक्ति कामुक ज्यादा होते हैं। इन लोगों के संतान, बहुसंतान को मान के चलिए कि नहीं होती है, लेकिन 2 या 4 संतानें इनकी देखी गई हैं। अब महत्वाकांक्षी, क्रोधी स्वभाव, स्वतंत्रता प्रिय
ये आपका नैसर्गिक स्वभाव है। दूसरी चीज, कहीं स्वार्थ जब नजर आता है तो व्यक्ति जल्दी जुड़ता है। ये कमी दूर करना चाहिए, जैसे क्रोधी, कामी अधिक होना, लालच। ये जीवन में इन चीजों से अगर आप बचते रहे तो आपको उन्नति से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप एक अनुशासन प्रिय, कर्तव्य प्रिय आदमी हैं। जैसे बोलते नहीं, कर्मयोगी। अच्छा, अगर आप स्त्री हैं तो आपका स्वभाव कैसा होगा, ये महिलाओं के स्वभाव के लिए भी निकाल के बता रहे हैं। आप सुंदर, सुशील, शरीर से मजबूत, पुष्ट और सखी सहेलियों से मिले बगैर नहीं रहने वाली, महत्वाकांक्षी और समाज में एक अपनी अलग पहचान बनाने वाली होंगी। आपको स्त्री रोगों से थोड़ा सावधान होना चाहिए। अधिकतर देखा गया है इस नक्षत्र वालों को गर्भ धारण करने में या थोड़ा सा यौन रोग से बचने के लिए आपको शुरू से सचेत रहना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में खून की कमी जल्दी होगी। हाँ, कुछ कुंडली में और देखे जाते हैं और कारण होंगे, लेकिन विशेषकर बच के रहना चाहिए इन रोगों से। सत्यवादी होती हैं, सिद्धांतवादी मानी जाएंगी और सुंदर भी इस नक्षत्र की महिलाएं होती हैं। अब इनकी कमी क्या है, ये जिद्दी होती हैं और थोड़ी जल्दबाज भी। ये स्वभाव नक्षत्र का आप में भी आ जाएगा। अब लालच लिप्सा में कुसंगत, यानी अगर संगत अच्छी न मिली तो फिर अपयश की भागी हो जाती है। इंद्रिय सुख आदि भोग विलास के लिए आप बहुत मेहनत करती हैं। जीवन में यही इच्छाएं भूकंप भी ला सकती हैं, इनसे सचेत रहना चाहिए। एक नैसर्गिक स्वभाव और है कि खाने पीने में विशेष रुचि होती है, तो इसका मतलब पकवान भी अच्छा बना लेती होंगी। तो खाने पीने की बड़ी शौकीन और बनाने के भी बहुत शौकीन, यानी पाक विद्या में और कार्य सीखने में, गृहस्थ कार्यों में और बाहरी कार्यों में, दोनों कार्यों में अश्विनी नक्षत्र की महिलाएं तेज होती हैं। अब दोनों लोग समझ लीजिए कि इसमें अगर आपका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपको ये रोग होने ही होने, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, कहीं ना कहीं ये रोगों का बीज आपके अंदर है। अगर कुछ असंतुष्टि लग रही तो हम भी रिसर्च पे बात कर रहे हैं, शोध करते हैं। आप भी कमेंट में अपने यस या नो बताइएगा, क्योंकि हर चीज़ 100% नहीं होती। आप अपने विचार जरूर कमेंट में लिखें। अब आप जान लीजिए कि अश्विनी नक्षत्र वालों को रोग आदि आप अगर कायदे से समझ लिए तो आप इन रोगों से बच सकते हैं। अब अश्विनी नक्षत्र के जातकों के शरीर में ताप अधिक रहता है, शरीर गर्म रहता है। अब इनको जब कभी आगे बढ़ के बुखार से बहुत दिक्कत होती है, ज्वर इनको परेशान करता है और शरीर में आलस्य बढ़ता है। जब वजन बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी तो शरीर में आलस बढ़ने लगता है, जिसके कारण ये कभी शारीरिक मेहनत खूब किए होते हैं और आलसी हो जाएंगे, तब इनको रोग पकड़ने लगता है। तो इससे शरीर में दर्द बना रहना। और कुछ देखा गया है अश्विनी नक्षत्र के जातकों में हाथ कांपने की, जैसे कोई विशेष काम करना आरंभ करेंगे तो थोड़ा सा हाथ एकदम से वो अपने आप ही हिलने लगता है, वो हाथ कांपने का आदत होती है। ऐसे लोगों को सर्दी का प्रकोप, यानी बचपन में अगर देखा जाए तो इनको निमोनिया, डबल निमोनिया ऐसे करके ऐसे होते नहीं, जो सर्दी से कफ रोग ये ज़्यादा हो जाते हैं। चर्म रोग अधिक होते हैं, जैसे दाद है, खाज, खुजली ऐसी ज़्यादा पाई जाती है। हड़बड़ाहट, और कभी कभी क्या होता है चेहरे में ब्लैकनेस आ जाती है, बिल्कुल जैसे लाल रेड बढ़िया चेहरा है लेकिन वो थोड़ा सा डल हो जाता है आँखों के आसपास। ये भी अश्विनी नक्षत्र के जातकों की। और नेत्र मस्तिष्क के नीचे कष्ट, नेत्रों में गर्मी जैसे ज़्यादा रहती तो चश्मा जल्दी लग जाना है। और एक खासियत पाई जाएगी कि ज़्यादातर अधिकांश देखा गया है कि कट का निशान कहीं मस्तिष्क के ऊपर या आँख के आसपास, इतने पृष्ठ में कहीं ना कहीं सिर में बचपन में ही लग जाया करता है।
और कफ विकार होता है, यानी सर्दी गर्मी के रोग इनको जल्दी होते हैं। तो मित्रों, ये अश्विनी नक्षत्र के बारे में आपको कहा गया, इसको ध्यान से सुने होंगे और कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि ये बात आप पर कितने प्रतिशत सही जा रही है। मेरे हिसाब से 80% अगर ये नाम राशि का नाम होना चाहिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये कहने वाले नाम से नहीं, राशि के नाम के अनुसार अगर अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी होगा। जय सिया राम दोस्तों, मिलते